Assalamu alaikum viewers. Welcome to Winners Media Network. जिनको भी कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ तो मुझे देख के यही कहते हैं कि आपने पढ़ लिख के क्या किया। स्टूडेंटों के लिए नई नई जॉब प्लेसमेंट लाएंगे, जॉब के लिए वैकेंसी लाए तो कहाँ है वो वैकेंसी? एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 188 तालीमी इदारे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा हैं। असातिज़ा की तादाद 56,900 और तुलबा की तादाद 37.4 मिलियन बताई जा रही है। पाकिस्तान में हजारों की तादाद में तुलबा फारिगुल तहसील हैं जो अपने हाथों में आला से आला डिग्रियां थामे नौकरियों की तलाश में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन चंद खुश नसीब पढ़े लिखे नौजवान होते हैं जिन्हें रोजगार का मौका मिलता है। अलमिया यह है कि डिग्री किसी और शोबे की होती जबकि नौकरी किसी और शोबे में मिलती है, जिससे सारी मेहनत जाया हो जाती है। हमारे यहाँ सियासी सिफारिशी कल्चर माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहा है, जिससे हकदारों का हक मारा जाता है। मुझे कहीं भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई और ज़्यादातर यही होता है कि रेफरेंस मांगते हैं। उसके बात है कि सोच भी आती है और फिर लगता है कि ये क्या है, ये सिर्फ एक पेपर हैं। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात, अब निजी शोबे में नौकरी मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं। ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में MBA, इंजीनियरिंग जैसी डिग्रियां रखने वाले नौजवान भी अब चपड़ासी, नायब कासिद और माली की नौकरी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मामूली सी नौकरी के लिए भी हजारों की तादाद से दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं और अफसोस की बात यह कि इनमें ज्यादातर आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं। वैसे मेहनत करना और हलाल रिस्क कमाने में कोई आर नहीं। इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद चपड़ासी, ऑफिस बॉय और गेट कीपर की नौकरी करने से हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है। इससे साफ जाहिर है कि हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी डिग्रियां भी नौकरी की कोई जमानत नहीं देती। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे नौजवान जॉब सिक्योरिटी की वजह से सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, चाहे नौकरी चपड़ासी ही की क्यों ना हो। ये भी सच है जिस तादाद से हमारे नौजवान ग्रेजुएट हो रहे हैं, इस हिसाब से नौकरियां कम होती जा रही हैं। ज्यादातर डिग्री होल्डर जिनका ताल्लुक गरीब घराने से होता है, जिनके पास कोई सिफारिश होती है ना सरमाया होता है। वैकेंसी बिल्कुल आती ही नहीं और वैकेंसी आएगी तो उसमें भी पहले जो रिश्वत देते हैं उन लोगों को ही लेंगे। यूं तो पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आईं, उन्होंने हमेशा एक नारा लगाया कि इक़्तिदार में आकर हम रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। जैसे किसी भी सियासी जुमात की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार में आ जाती है तो फिर पूरे 5 साल मेरिट का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देती है। नौकरियां फिर भी आम आदमी या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले पढ़े लिखे नौजवानों को नहीं मिलती, बल्कि पढ़े लिखे नौजवान सिर्फ CV भिजवाने में लगे रहते हैं, जबकि सियासी असर रसूख और सिफारशी कल्चर की वजह से असल हकदारों का हक मारा जाता है। नवाज शरीफ ने 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगा दिया। ऐसे मंसूबे लेकर आए इस सूबे के नौजवानों को रोजगार के मौके मिलें और वो अपना तरक्की का बंदोबस्त कर सके। ये वो है जो 22 करोड़ लोगों की नौकरियां खा गया। ये साल है हमारा 2020 लोगों को नौकरियां देने का। सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस ये पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो की तनख्वाह मिल जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जा चुकी हैं माशाल्लाह। लेकिन एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया था कि पाकिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि चपड़ासी की नौकरी के लिए 1.5 लाख दरखास्तें दी गई हैं। 16% अफराद के पास रोजगार नहीं है। एक अलमिया ये भी गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवानों का नाम नेहाद टेस्टिंग सिस्टम के जरिए रास्ता रोका जाता है।
टेस्टिंग सिस्टम भी एक कमाई का जरिया बन चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि आला तालीम याफ्ता नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए ऐसा लायहा अमल तय करना चाहिए ताकि मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा हो सके। ये भी सच है कि कुछ तालीमी इदारे काबिल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, लेकिन उसकी तादाद भी महदूद है। पढ़े लिखे बेरोजगार की इस हालत जार का सबब एजुकेशन सिस्टम भी है, जो तालिब इल्म को डिग्री तो देते हैं लेकिन इतनी काबिलियत नहीं कि वो रोजगार हासिल कर सके। इस अहम मसले को हल करने के लिए हर हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करे, ताकि नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनको माशरे का कारामद शहरी बनाया जा सके। प्राइवेट सेक्टर को भी अपना किरदार अदा करना होगा और हमारी यूथ को भी तालीम के साथ टेक्निकल, कारोबार और दीगर ऑप्शंस को भी नजर में रखना चाहिए, क्योंकि सीखने का अमल जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है।